आज की कहानी है गायत्री साधक मोनी बाबा। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रत्येक साधना का विश्लेषण किया जाए तो ये ज्ञात होगा कि प्रत्येक साधना एक अद्भुत विज्ञान है और प्रत्येक साधक एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक है। इस कथन की सत्यता और प्रामाणिकता को परखना है तो हमें मोनी बाबा के बारे में जानना चाहिए। विंध्याचल की पर्वतमालाओं तथा मां विंध्यवासिनी के मंदिर के निकट ही एक बाबा की गुफा थी। उसे आसपास के लोग मोनी बाबा के नाम से जानते थे। वहां वह अपने 2 शिष्यों के साथ मां गायत्री की अखंड साधना में लीन रहते थे। मां गायत्री की निरंतर साधना तथा गायत्री महामंत्र के जप और ध्यान के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व सूर्य की तरह प्रखर तेज से अलौकिक रहता था। वह एक ऐसे सिद्ध साधक थे जिनके पास विभिन्न सिद्धियां और विभूतियां उपलब्ध थी। बाबा बड़े ही शांत, सौम्य और दूरदर्शी स्वभाव के थे। सूर्य सा तेज उनके मुखमंडल पर हमेशा दीप्तिमान रहता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने 40 वर्षों से मौन व्रत ले रखा था। मौन व्रत के कारण बाबा जी किसी से मिलते जुलते और बातचीत नहीं करते थे। हमेशा मौन रहने के कारण ही लोगों ने उन्हें मोनी बाबा कहना शुरू कर दिया था। बाबा जी को जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी वे संकेत देकर या जमीन पर लिखकर समझा देते थे। वैसे बाबा जी की जरूरतें कुछ खास नहीं थी। 2 अंगोछा और लंगोटी में काम चला लेते थे। भोजन में नीम, बेल और तुलसी पत्तर आदि पीसकर उन्हें खाकर गुजारा कर लेते थे। उनका जीवन पूरी तरह से एक तपस्वी का जीवन था। बाबा जी मौन भले ही रहते थे लेकिन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। जो भी उनके पास आता था वह कभी निराश होकर नहीं लौटता था। इसलिए उनके प्रति सभी लोगों के मन में अटूट श्रद्धा थी। जिनको बाबा जी के आशीर्वाद से लाभ होता वे दूसरों को भी बताते थे। लोगों की समस्याओं का कोई अंत नहीं था और हर व्यक्ति अपनी समस्या को दूर करना चाहता था। ऐसे में यदि कुछ ऐसा मिल जाए कि मस्तक नभाओ और समाधान पाओ तो फिर कौन लाभ नहीं उठाना चाहेगा। इससे दिन प्रतिदिन बाबा जी की गुफा पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी जिससे उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। इसलिए बाबा जी ने अपने दोनों शिष्यों को नीचे वाली गुफा में बिठा दिया और स्वयं ऊपर की गुफा में जाकर साधना करने लगे। मोनी बाबा जी के शिष्य भी कोई साधारण चेले नहीं थे। उन्हें भी बाबा जी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए अब शिष्य ही लोगों की समस्याएं सुनते थे और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से विदा कर देते थे। ज्यादातर लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते थे। उन्हें उपयुक्त आशीर्वाद दे दिया जाता और वे संतोष पूर्वक वापस लौट जाते थे। मोनी बाबा जिस राज्य में रहते थे वहां का राजा निसंतान था। राजा स्वभाव से बड़ा ही दयालु, पराक्रमी और धर्मपरायण था। उस राज्य में सभी सुख से और प्रेम पूर्वक रहते थे। राजा की तरह महारानी भी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। उनके जीवन में अगर कोई दुख था तो केवल इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने विभिन्न ज्योतिषियों द्वारा बताए गए कई व्रत, उपवास और उपाय किए किंतु आखिरकार उन्हें निराश ही होना पड़ा। संतान प्राप्ति की चिंता में राजा और महारानी निरंतर तिल तिल जल रहे थे। तभी महारानी को किसी दासी के द्वारा मोनी बाबा जी के बारे में पता लगा। मोनी बाबा के चमत्कारों की कहानियां राजा और रानी दोनों ने पहले भी सुन रखी थी। राजा अब इतने निराश हो चुके थे कि अब उनमें कहीं आने जाने की इच्छा ही नहीं थी, किंतु महारानी हार मानने वाली नहीं थी।
महारानी ने महाराज से मोनी बाबा जी के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो महाराज ने मना किया, किंतु महारानी की बात रखने के लिए राजा ने फैसला किया कि मोनी बाबा को ही राज दरबार में बुला लिया जाए। जब यह बात रानी को पता चली तो उन्होंने महाराज के निर्णय का विरोध करते हुए कहा, महाराज, जाचक दाता के पास जाता है, ना कि दाता जाचक के पास आता है। रानी की बात तर्क संगत थी, अतः राजा मोनी बाबा के पास जाने के लिए सहमत हो गए। राजा ने सेना को सजाने का आदेश दिया। तब महारानी फिर बोली, महाराज, हम वहां कोई युद्ध करने या अपना वैभव दिखाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक जाचक की भांति वहां कुछ मांगने जा रहे हैं। अतः हमें एक जाचक की तरह ही वहां जाना चाहिए। राजा रानी की इस बात से भी सहमत हो गया। दूसरे दिन दोनों मोनी बाबा के तप स्थान की ओर चल दिए। विंध्याचल में बसे उस तप स्थान का वातावरण बड़ा ही शांत और मनोरम था। निकट ही झरनों का कलकल और पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत बिखेर रही थी। लोग बाबा के शिष्यों से आशीर्वाद लेकर जा रहे थे। राजा और रानी दोनों ने बाबा के शिष्यों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। कुछ देर बाद रानी ने मोनी बाबा जी के दर्शनों की अभिलाषा व्यक्त की। अब तक बाबा के इन दोनों शिष्यों के अलावा कोई भी ऊपर वाली गुफा में नहीं गया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों बाबा के इन शिष्यों ने इन्हें रोका नहीं। राजा और रानी दोनों बाबा की गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में बाबा के तप और शांति का अनुपम तेज बिखरा हुआ था। उन्होंने इससे पहले ऐसा महान तपस्वी नहीं देखा था। दोनों ने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा ने अपना दाहिना हाथ उठा दिया। राजा रानी दोनों ने सोचा कि शायद बाबा मौन तोड़ेंगे, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोले। वह काफी देर वहां बैठे रहे, लेकिन बाबा ने तो मौन व्रत धारण कर रखा था। काफी इंतजार करने के बाद अगले दिन आने की बात सोचकर राजा रानी वापस आ गए। राजा तो प्रतिदिन वहां नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने रानी को प्रतिदिन मोनी बाबा के पास जाने की अनुमति दे दी। रानी प्रतिदिन बाबा की तपस्थली पर जाती थी और वहां आसपास साफ सफाई करती थी। वह घंटों इस आस में बैठी रहती थी कि बाबा मौन तोड़ेंगे और मुझसे बात करेंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए और बरसात का मौसम आ गया। एक दिन खूब तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। आंधी और तूफान से भयानक वातावरण बना हुआ था। ऐसे में भी रानी अपने संकल्प से नहीं डिगी और गुफा की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक बार तो वह एक गहरी खाई में गिरते गिरते बची। पहाड़ों पर फिसलने के कारण रानी को कई जगह चोट भी आई थी, जिनसे रक्त बह रहा था। वह बरसात में पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी वह बाबा की गुफा के पास पहुंच गई। इतना कष्ट होते हुए भी रानी की निष्ठा बाबा के प्रति बनी रही। कहते हैं कि इरादों के पक्के कभी नाकाम नहीं होते। रानी के साथ भी यही हुआ। रानी की ऐसी दयनीय दशा देखकर मोनी बाबा का हृदय करुणा से भर गया। उनका मौन टूटा और वह करुण स्वर में बोले, बेटी, तू क्यों इतना कष्ट सह रही है? आखिर तुझे क्या चाहिए? क्यों तू इस संकट काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी कुटिया तक आई है? बोल, तुझे क्या चाहिए? पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ कि मोनी बाबा बोल उठे हैं। वह खुशी से बाबा की ओर दौड़ पड़ी और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, बाबा, मैं अभागिनी निसंतान हूँ। मुझे संतान चाहिए। आपके दर से कोई निराश नहीं जाता। मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। बाबा तो करुणा के सागर थे। बोल दिया, जा बेटी, तुझे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। बाबा जी से आशीर्वाद मिलते ही रानी को लगा
जैसे उसे सारी दुनिया मिल गई हो। बाबा से वरदान पाकर रानी प्रसन्नतापूर्वक लौट आई। रानी ने ये सारी बात राजा को बताई तो उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना ना रहा। रानी के गुफा से जाने के बाद बाबा ने ध्यान में जाकर देखा तो पता चला कि महारानी के भाग्य में कोई संतान है ही नहीं। लेकिन मौनी बाबा तो आशीर्वाद दे चुके थे, उनका आशीर्वाद झूठा कैसे हो सकता है। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि मैं स्वयं रानी की कोख से जन्म लूंगा। उन्होंने समाधि लगाई और अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन जब महारानी बाबा के तपस्थान पर पहुंची तो बाबा का पार्थिव शरीर पड़ा था और दोनों शिष्य उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। रानी दुखी होकर लौट आई। बाबा के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिनों बाद महारानी गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया और महाराज के नीरस जीवन में फिर से मधुरता आ गई। समय आने पर एक सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया, लेकिन काफी समय तक उसने बोलना शुरू नहीं किया। वह जन्म से ही मौन था, वह कुछ भी बोलता नहीं था। राजा ने अनेकों वैद्य और ज्योतिषियों को बताया, लेकिन कोई भी राजकुमार से एक भी शब्द ना कहला सके। वैसे राजकुमार के शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि उन्हें गूंगा कहा जा सके, लेकिन फिर भी जब सभी प्रयास निरर्थक हो गए तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी राजकुमार को बुलवा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। मेधावी राजकुमार ने कुछ ही समय में सारी विद्याएं सीख ली और सभी कलाएं सीख ली। एक दिन राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। राजकुमार को हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मंत्री के पुत्र के साथ गया। उस दिन सिपाही दिन भर भटकते रहे, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला और शाम हो गई तो वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में एक झाड़ी में से एक हिरण के बोलने की आवाज आई। सिपाही हिरण पर टूट पड़े और उसे मार दिया। हिरण की दयनीय दशा देखकर राजकुमार का हृदय करुणा से भर गया और वह बोल उठे, तू क्यों बोला? आज तू नहीं बोलता तो बच जाता। देख, मैं बोला तो मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा और तू बोला तो तुझे मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा। हाय रे भाग्य! बिना सोचे समझे बोलना भी कितना दुखमय हो सकता है। जब राजकुमार खुद से ये बात कर रहा था, उस समय मंत्री का लड़का उसके पास ही खड़ा था। वह राजकुमार के बोलने से हैरान था। उसने तुरंत राजमहल जाकर राजकुमार के बोलने वाली घटना महाराज को कह सुनाई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने पूछा, क्या सच में राजकुमार बोलता है? क्या राजा से झूठ बोलने की सजा तुम जानते हो? मंत्री का लड़का बोला, महाराज, आप खुद ही राजकुमार से पूछकर देख लीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। भरी सभा में राजकुमार को बुलाया गया। सभी उत्साहित थे कि आज राजकुमार बोलेगा और वह ये भी जानते थे कि अगर राजकुमार नहीं बोला तो मंत्री के पुत्र को फांसी की सजा होगी। राजकुमार आया और उसे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन राजकुमार गूंगे की तरह ही खड़ा रहा। तब राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने मंत्री के पुत्र को फांसी की सजा देने का आदेश दिया। राजा ने सोचा, मंत्री के पुत्र ने आधे राज्य के लोभ में आकर मुझसे झूठ बोला है। जब जल्लाद आया और मंत्री के पुत्र को फांसी होने ही वाली थी तो राजकुमार चिल्ला उठा, उसे छोड़ दो। राजकुमार के ये शब्द सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। इसके बाद राजकुमार ने अपने पूर्व जन्म की सारी घटना बताई। राजकुमार बोला, महाराज, मैं विंध्याचल के पर्वतों में रहने वाला वही मौनी बाबा हूँ जिसके पास आप और महारानी पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आए थे। रानी की श्रद्धा और निष्ठा देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया और मैंने उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। किंतु मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि रानी के भाग्य में कोई संतान नहीं थी।
इसलिए अपने दिए हुए आशीर्वाद को पूरा करने के लिए मुझे खुद रानी की कोख से जन्म लेना पड़ा। अब रानी भी निसंतान होने के दुख से उबर गई है, अतः अब मैं पुनः अपनी तप साधना करने जा रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार वापस अपनी तपस्थली की ओर चल दिए। अब राज्य में जहाँ एक ओर राजकुमार के बोलने की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर उनके चले जाने का दुख भी था। साधना की महिमा यदि समझनी हो तो मौनी बाबा को समझ लो, जिन्होंने गायत्री साधना के लिए अपना सारा राज्य छोड़ दिया, जिन्होंने एक स्त्री की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए स्वयं का एक जन्म तक न्यौछावर कर दिया। धन्य है वह संत और वह लोग जिन्हें ऐसे संत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।